तो बच्चा पार्टी आज एक ऐसा सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूं जो सारे लोग बोलते हैं। जैसे कभी तो टाइम पर आया करो। देखो, ये कभी तो आज का हमारा पैटर्न होगा। कभी तो टाइम पर आया करो, कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो, कभी तो मेरे साथ घूमने चलो, कभी तो मुझे बोलने दो। ये ऐसा सेंटेंस है ना जो अमूमन सारे लोग बोलते हैं। अच्छा, कभी तो टाइम पर आया करो, इस सेंटेंस को अगर हमको पैटर्न के अनुसार ट्रांसलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि कभी तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डू एवर। टाइम पर आया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। देखो, डू एवर यही हमारे लिए खास चीज है। अगर ऐसा वाक्य हो, कभी तो टाइम पर आया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। दूसरा सेंटेंस हो जा रहा है, कभी तो मुझे बोलने दो। तो वही डू एवर लेट मी स्पीक। एक और सेंटेंस देखते हैं। वो अजय देवगन का डायलॉग याद तो होगा ना, कभी तो हंस लिया करो सरदार जी, कभी तो हंस 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 होगा, कभी तो हंस लिया करो। बड़ा इजी है, डू एवर लाफ। देखो, यही है। लोगों को लगता होगा कि जरा सा ये टफ है, बट ये कुछ नहीं है, एकदम आसान है। एक और देख लेते हैं सेंटेंस। मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरे होमवर्क्स किया करें, तो मैं आपको कहूंगा कि कभी तो मेरी सुन लिया करो, कभी तो मेरी सुन लिया करो, कभी तो मेरी सुन लिया करो। देख लो भाई, कभी भी मेरी सुन लिया करना। मैं जितने वर्क्स दे रहा हूं उतने करते रहना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फिर वही बात है, कभी तो है तो आसानी से हम यहाँ पे डू एवर कर लेंगे और मेरी सुन लिया करो, लिसन टू मी हो जाएगा। देखो, ये बड़ा इजी है। आपको जो अगर आपको ऐसा सेंटेंस पहले मिला होगा और आपको लगता होगा कि बाप रे बाप कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो ये बड़ा ही इजी है। कुछ नहीं है इसमें, बस आपको समझना है। और फिर ये आपके लिए दाल भात, और हमारे यहाँ बिहार में एक दाल भात चोखा भोजन होता है जो कि बहुत ही इजी होता है। बस चावल दाल मिलाए, ऐसे ऐसे किए और गप निकल गए। ये उसी टाइप का है। देखो, बड़े प्रेम से समझना। कभी तो टाइम पर आया करो, ये हमारा बेस है। कभी तो टाइम पर आया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो मुझे बोलने दो, डू एवर लेट मी स्पीक। कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ। कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू एवर लिसन टू मी। कभी तो मुझे फोन कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। ये सेंटेंस बड़े ही छोटे हैं, बड़े ही शानदार हैं, बोलचाल में रोज हम बोलते हैं। आप इन सेंटेंस को देखो और कोशिश करो कि ऐसे वाक्य आप प्रतिदिन बोलो, कम से कम 10 वाक्य प्रतिदिन बोलो, क्योंकि ये बोलना ही है, आपको बोलना ही है। तो जब आप
ट्रांसलेट कर लोगे, जब आप बोलना शुरू करोगे, तो फिर कौन आपको रोक सकता है यार? कौन आपको बोलने से रोक सकता है? कौन आपको अंग्रेजी में महान पंडित होने से रोक सकता है? सिर्फ समझना है, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, वाक्यों को समझना है, वाक्यों को दिमाग में बनाना है। जब तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा ना वाक्यों का, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमारी जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर नहीं करेगी अगर सेंटेंस को, और हम उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे अंग्रेजी में, तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो पहले हिंदी के वाक्य बनाओ, फिर ट्रांसलेट करो, और फिर इनको बोलना शुरू करो। देखना तुम्हारा ट्रांसलेशन तो इजी होगा ही, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल भी इतनी तगड़ी हो जाएगी ना कि तुम चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहो, गांव में रहो, देहात में रहो, शहर में रहो, अपने घर में रहो, अपने मकान में रहो, कहीं रहो तुम खुश रहोगे। तुम यहाँ रहो चाहे रूस रहोगे, कहीं भी रहोगे खुश रहोगे, क्योंकि आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। तो ये बड़ा ही सेंटेंस, जो बड़ा ही इजी सेंटेंस पैटर्न था, ऐसा है ज़्यादा सेंटेंस नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 आपने समझ लिया होगा, बना लिया होगा। फिर से इसे देख लो, ये 4 सेंटेंस हैं, आपने इसे समझ लिया होगा, बना लिया होगा। बस हिंदी पैटर्न चुनो, हिंदी वाक्य बनाओ, ट्रांसलेट करो और बोल दो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। एकदम इजी होना ही है, एकदम इजी होना है, क्योंकि मैं प्रतिदिन कुछ ऐसा सेंटेंस लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ही इजी है। तो ऐसे ही एक सेंटेंस के साथ, ऐसे ही एक पैटर्न के साथ मिलते हैं कल। ध्यान रखना, सीखना, सिखाना, यही तुम्हारा काम है। चलो मिलते हैं कल।